ये चैप्टर कैसे करना है, लाइन्स एंड एंगल्स। कैसे करना है, लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें ना सबसे पहले दो ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और, जैसे मैंने तुम्हें 24 डिग्री एंगल दे दिया और 60 डिग्री एंगल दे दिया, 90 डिग्री एंगल दे दिया, और मैंने तुम्हें 34 डिग्री एंगल दे दिया, मैंने तो कॉम्प्लीमेंट पूछे। क्या पूछे मैंने, क्या? तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालना है, जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने के ना 90 में से माइनस करना है। जैसे 24 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 90 में से 24 को माइनस करो, तो आंसर कितना आ गया आपका, 66 आ गया। कितना आ गया, 66। तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालता है, उसे 90 में से माइनस कर देता है। जैसे आपको 60 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ऐसे लिखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60, तो 90 में से आप 60 को माइनस कर दो, तो आपका 30 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जैसे मुझे सप्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, जैसे 130 है, 140 है, 120 है, 130 है, 150 है, तो मुझे सप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है मुझे, सप्लीमेंट। तो मुझे सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालो, सप्लीमेंट ऑफ 130 का सप्लीमेंट निकालना है ना, तो 180 में से 130 को माइनस कर दो, तो यानी 50 डिग्री सप्लीमेंट आ गया। क्या गए, 50 डिग्री सप्लीमेंट आ गया। तो सप्लीमेंट के लिए क्या कर देते हैं, 180 में से माइनस, एंड कॉम्प्लीमेंट के लिए 190 में से माइनस। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देखो, यहाँ से दिखाओ उनको, यहाँ नीचे से दिखाओ, यहाँ से देखो, फाइंड द एंगल, एक एंगल निकालो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो इनको ऐसे करते हैं, लेट एंगल्स आर, ऐसे मानो, लेट एंगल्स आर एक्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 90 माइनस एक्स, और दोनों को बराबर कर दो, x बराबर 90 माइनस एक्स। अब इस x को प्लस कर दो, x प्लस के x बराबर कितना होगा, 90, तो 2x बराबर 90, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 90/2, तो x की वैल्यू 45 आ गई। क्या आ गई x वैल्यू, अब x वैल्यू 45 यहाँ और यहाँ रख दो, तो लिखो सो एंगल्स आर, सो एंगल्स आर, ऐसे लिखो। ठीक है, तो एक एंगल क्या माना था x, और एक क्या माना था 90 माइनस एक्स, तो एक एंगल आ गया आपका 45, और दूसरा एंगल कितना आ गया, 90 माइनस 45, तो एक एंगल 45 आ गया, दूसरा भी 45 आ गया। पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो ना, तभी तो निकालना क्वेश्चन। अब दोबारा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, एक एंगल निकालो जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है। देखो, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट, तो लेट एंगल्स ऐसे मानो। ठीक है, लेट एंगल्स आर एक्स, एक एंगल क्या हो गया x, दूसरा एंगल क्या हो गया 180 माइनस एक्स। अब क्या कर रहा है, x बराबर क्या करना है, 180 माइनस एक्स। अब इस x को इसमें प्लस कर दो, ये हो गया x प्लस के x बराबर कितना हो गया 180, 2x की वैल्यू क्या होगी 180, 2 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू क्या होगी 90, x की वैल्यू क्या होगी, हाँ तो निकालो, सो एंगल्स आर, सो एंगल्स आर। तो एंगल कौन कौन से हो गए, एक x माना था, एक 180 माइनस एक्स माना था, तो ये हो गया 90, और ये हो गया 180 माइनस 90, तो ये कितना हो गया 90, और ये भी कितना हो गया 90। ठीक है, ऐसे कर लोगे, ऐसे निकालो। देखो इधर देखो बेटा, कुछ ऐसे आते, देखो, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो ऐसे एक एंगल निकालो जो 5 गुना है अपने कॉम्प्लीमेंट के, तो ऐसे मानो पहले एंगल्स को, लेट एंगल्स आर एक्स, एक एंगल एक्स हो गया, दूसरा हो गया 90 माइनस एक्स। अब मान लो ये अपने कॉम्प्लीमेंट के 5 गुना है, ये क्या है 5 गुना, किसके, अपने कॉम्प्लीमेंट के। तो अगर ये 5 गुना है ना, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, तब ये 5 गुना होगा, ऐसे करके एक्स। हाँ, तो अगर ये 5 गुना है ना, तो इसमें 5 का मल्टी, इसके कॉम्प्लीमेंट में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 450, ये आ गया 5x, और ये आ गया x। अब 5x में x जोड़ दो, ये आ गया 6x बराबर कितना आ गया 450। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 450 को 6 से डिवाइड करो, तो 6 7 22 और 6 5 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75, कितनी आ गई, तो 75 यहाँ और यहाँ पुट कर दो, तो लिखो सो एंगल्स आर, सो एंगल्स आर। तो कौन कौन से, एक एंगल क्या माना था x, और एक क्या माना था 90 माइनस एक्स, तो ये हो गया 75, ये हो गया 90 माइनस 75, तो ये हो गया 75 और ये हो गया 25, क्या हो गया 215, क्या हो गया 15। ठीक है, कर लोगे ऐसे। देखो दोबारा देखो, मंच बोल, फिर से पढ़ो। देखो, एक एंगल निकालो जो 5 गुना है अपने सप्लीमेंट के, अपने सप्लीमेंट के 5 गुना है, वो अपने सप्लीमेंट के क्या है 5 गुना है, तो लेट एंगल्स ऐसे मानो, लेट एंगल्स, एक एंगल क्या हो गया x, और सप्लीमेंट में अदर एंगल क्या हो गया बताओ, सप्लीमेंट में अदर एंगल क्या हो गया 180 माइनस है। अब मान लो ये 5 गुना है, तो अभी देखो ATQ समझते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर ये 5 गुना है ना, तो उसमें 5 का इंटू कर दो, इसमें क्या कर दो 5 का इंटू, ऐसे कर दो। ठीक है, 5 में, अब इस 5 की इससे गुना करो, इससे दोनों से करो, तो क्या हो जाएगा 900, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 5x, और ये जाएगा x। अब इसे डल जाओ, x में ना 5x जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा, तो 5x में x जोड़ दो, ये 6x बराबर क्या होगा 900, अब 6 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 900 को 6 से डिवाइड करो, तो x की वैल्यू आ गई 150, x की वैल्यू क्या आ गई 150। सो एंगल क्या क्या माने आपने, x और 180 माइनस x, तो ऐसे लिखो, सो एंगल्स आर, तो एक एंगल क्या माना x, और एक क्या माना 180 माइनस x, तो ये 150 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 180 में से 150 माइनस कर दो, तो ये 130 होगा, सॉरी 30, कितना हो गया, हाँ 30 हो, कितना हो गया 30, तो ऐसा कर लो ऐसे। अब देखो रेशो वाले क्वेश्चन देखो, सुनो, देखो रेशो वाले, फाइंड द एंगल, एक एंगल निकालो जिसका जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो 1/3 है अपने सप्लीमेंट के। एक एंगल निकालो, सपोज एंगल x मान लो, लेट एंगल क्या हो गया x। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया बताओ,
कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया इसका 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट कितना हो गया इसका, हाँ सप्लीमेंट कितना हो गया इसका 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन देखो पता क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो कॉम्प्लीमेंट है ना, यानी ये जो है वो 1/3 है, यानी ये 1/3 है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 1/3 कर देना, जो होता है उसमें कुछ नहीं करते। तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये 1/3 है, तो इसमें नहीं करना, इसमें करना सप्लीमेंट में 1/3 ऐसे कर देना, ये 1/3 कर दिया। अरे जो होता है उसमें कुछ नहीं करते, दूसरे वाले में करते हैं, और ये हो जाता है अपने आप। जैसे बोला कॉम्प्लीमेंट 1/3 है ना, तो कॉम्प्लीमेंट को नहीं करना, सप्लीमेंट को करना, तब कॉम्प्लीमेंट 1/3 होगा। समझ में नहीं लगा? अब 3 इंटू इससे क्रॉस में कर दो, इससे 3 इंटू इससे कर दो, ये हो गया 270, ये माइनस के 3x, और ये कितना हो गया 180 माइनस के x। अब 3x इधर 180 इधर, तो 2 ये प्लस है ना, तो इधर के माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये तो ऐसे रहेगा, ये माइनस तो ऐसे रहेगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। आगे समझ में? ये तो ऐसे रहेगा, ये उधर जाके प्लस, तो 3x में से x कितना आ गया 2x, और इसमें से क्या गया 90 आ गया। अब 2 से डिवाइड कर दो तो x के लिए आ गई 45, क्या गई? तो एक एंगल 45 आ गया। बस ये निकालना, इसमें एंगल निकालना, ठीक है? कर लो ऐसे। अब देखो रेशो वाला, देखो रेशो वाला, ये रेशो वाले भी अक्सर आते हैं पेपर में। देखो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस रेशो में, दो सप्लीमेंट्री एंगल इस रेशो में। देखो रेशो क्या है इनका, रेशो रखा आपको 3:2, 3:2। तो एंगल्स कैसे निकालेंगे, एंगल्स कल तुम्हें समझाया था मैंने रेशो में। तो एंगल 7, तो जैसे एंगल निकालने से पहले एंगल निकालना है, तो 3 ऊपर रखो, और इन दो को जोड़ के नीचे, और इन में क्या कर दो, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री 180, क्या कर दो 180, ठीक है? समझ आ गया हम? तो अब इसको इससे काटो, 36 दिया कितना आ गया 108, 36 दिया कितना आ गया, तो लिखो 1 एंगल, ऐसे लिखो, एक एंगल ऐसा है। अब निकालो अदर एंगल, क्या निकालना है हमें, अदर एंगल। तो दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, अब 2 ऊपर रखेंगे, इन दो को जोड़ नीचे, और इंटू में 180, इंटू में रेशो वाला ऐसा करना होता है। जैसे रेशो वाले में क्या करना, ये ऊपर, इन दोनों का सम नीचे, इंटू 180 अगर सप्लीमेंट है तो, और कॉम्प्लीमेंट है तो इंटू में 90। अब इसको इससे काटेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 72, कितना आ गया 72। अब ये क्वेश्चन देखो, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस रेशो में है, ठीक है? देखो 22वां क्वेश्चन देखो, रेशो क्या बताओ आपका, रेशो आपका 4:5, रेशो क्या है, और कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो 1 एंगल कैसे निकालेंगे, एक एंगल कैसे निकालेंगे, 4 ऊपर, इनका सम नीचे, और इंटू में 90, इंटू में, तो इसको इससे काटो, इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 40 डिग्री। तो अदर एंगल कैसे निकालेंगे, अदर एंगल दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 5 ऊपर, इनका सम नीचे, और इंटू में 90। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया 50 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री। आगे ना ऐसे क्वेश्चन कर लो ऐसे। देखो फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबके सप्लीमेंट निकालने हैं ना, क्या निकालने हैं इन सबके सप्लीमेंट, तो सबको 180 में से माइनस करना है। ये कैसे निकालने हैं, सप्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से। अब जैसे देखो 2/5 ऑफ राइट एंगल, देखो इसने ऐसे लिखा 2/5 ऑफ क्या लिखा, राइट एंगल। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, तो 2/5 लिखो, ऑफ को टैग इनटू यहाँ पे राइट एंगल लिख दो, ठीक है? अब इसको इससे डिवाइड करके इसके उससे इंटू कर दो, ठीक है? कर दिया। अब इसका सप्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है इसका सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट किसका निकालना है हमें 36 का, तो 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 में से 36 माइनस कर, क्योंकि इसको सॉल्व करके जाएगा उसका सप्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है उसका सप्लीमेंट, क्या निकालना है उसका सप्लीमेंट। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल निकालो इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन द 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। देखो एक एंगल निकालो, तो सबसे पहले लेट एंगल क्या मान लिया हमने x। देखो क्वेश्चन लिखा बेटा, क्वेश्चन लिखा दे, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल निकालो, क्या निकालो एक एंगल। क्वेश्चन कह रहा है 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट का जो 7 गुना है। अब एंगल x हो गया ना, तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया इसका बताओ 90 माइनस एक्स। हाँ, कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया इसका 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट कितना हो गया इसका 180 माइनस। हाँ, तो सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का 7 गुना, तो 7 गुना कर दो इसका, इसके कॉम्प्लीमेंट का जो 7 गुना है ना वो किसके बराबर है 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस। अब ये 10 डिग्री कम है, 10 डिग्री किससे कम है 3 टाइम्स सप्लीमेंट के 3 गुने से। तो देखो ये सप्लीमेंट का 3 गुना हो गया, सप्लीमेंट के 3 गुने से 10 कम, यहाँ 10 कम कर दो। ये जो कॉम्प्लीमेंट का ना, कॉम्प्लीमेंट का तो 7 गुना है, सप्लीमेंट के 3 गुने से 10 कम कर दिया, सप्लीमेंट के 3 गुने से 10 कम कर दिया, सप्लीमेंट के 3 गुने से 10 कम कर दिया। तो अब 3 के इंटू से करो, यानी क्या हो गया 540 माइनस के 3x माइनस के 10, और ये कितना हो गया 630, ये हो गया 7x, ये कितना हो गया। अब डिजिट से डिजिट सॉल्व करो, 540 में से 10 घटाओ तो 530 हो गया, ये माइनस 3x, और ये कितना हो गया 630, ये माइनस के 7x, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, 630 माइनस 530, ये माइनस 3x नहीं छोड़ो, ये 7x को इधर ले आओ, ठीक है। अब 7 में से 3 कितना गया 4x, और 630 में से 530 गए तो 100, तो 100 बराबर कितना आ गया 4x, 400 इसको डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 25 डिग्री आ गई, तो 25 डिग्री वो एंगल है। कर लोगे। कभी कौन दो एंगल देता है ऐसे करके, जैसे 65 दे दिया 115 दे दिया, बोलेगा क्या कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री है, आप इनको ऐड कर दो, क्या कर दो इनको ऐड। अगर ऐड करने से 180 आया तो ये सप्लीमेंट्री है, और 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री है।
नाम क्या है? 90 का कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी क्वेश्चन लिखाओ जरा, दो ये क्वेश्चन लिखाओ। द डिफरेंस इन मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है ना उनका डिफरेंस 12 है। उनका डिफरेंस कितना है? 12। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस क्या है? 12। तो एंगल्स ऐसे मानो, तो लेट एंगल्स क्या माने हमने? लेट एंगल्स आर एक्स और दूसरा क्या हो गया? 90 माइनस एक्स। अब इनका डिफरेंस कैसे करेंगे? ये एक्स और ये माइनस 90 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अभी जो माइनस का निशान है ना उसे यहाँ और यहाँ लगा देंगे, तो एक्स माइनस के 90 और ये प्लस के एक्स बराबर 12। ये जो माइनस है ना उस माइनस से इसको और इसको साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया। तो एक्स में एक्स जोड़ेंगे कितना हो गया? 2x माइनस 90 बराबर 12। अब 90 12 में प्लस कर देंगे तो कितना आ गया? 102। ये अगर 2x 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 51। x की वैल्यू आ गई, तो एंगल 51 हो गया। अब एक एंगल 51 हो गया, दूसरा यहाँ पे रख दो, तो एंगल क्या माने थे यहाँ पे? सो एंगल था, तो एक एंगल क्या था? x था ना, और एक 90 माइनस एक्स था, तो एक हो गया 51 और दूसरा क्या हो गया? 90 माइनस 51। तो ये कितना हो गया? 51, और 90 में से 51 गया तो जो भी है वो लिख दो, कितना आएगा? 39। कितना आएगा? 39। ऐसे करना, ठीक है? ऐसे करना, कर लो ये। एक क्वेश्चन देखो, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 44 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, मतलब जो लार्जर एंगल है वो 44 ज्यादा स्मॉलर एंगल से, तो सप्लीमेंट है तो ऐसे मानो। क्वेश्चन नंबर 4 में लेट एंगल्स आप ऐसे मानो, एक एंगल्स कैसे मानो? x, और दूसरा क्या मानो? अदर एंगल क्या मानो? हाँ, अदर एंगल क्या मानो आप? 180 माइनस एक्स। अब किसी को भी लार्जर मान लो, जैसे उसको मानो लार्जर एंगल ये है, अगर ये लार्जर है तो 44 ज्यादा है, तो इसमें 44 प्लस करो ज्यादा हो जाएगा। स्मॉलर एंगल से 44 ज्यादा, ये हो गया 44 ज्यादा, हाँ बेबी हो गया ना ऐसे। मान लो ये वाला एंगल 44 ज्यादा है, तो इसमें 44 प्लस करना ही ज्यादा हो जाएगा अपने आप ही, इसमें मत कर देना 44 प्लस, जो होता है उसके दूसरे वाले में कर देते, उसमें नहीं करते। हाँ, अब इसमें से अब इसको धर लिया, ये माइनस एक्स है, इसमें एक्स प्लस कर दो, एक्स प्लस एक्स। अब 180 में 44 जोड़ दो, तो कितना आ गया? 4 8 4 12 222 आ गया। ये हो गया 2x, कितना हो गया? 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 1 2, क्या आ गई? 1 1 2। 112 एंगल है वो, क्या है वो? 112 क्या है? एंगल है। एंगल 180 में से 112 माइनस कर दो, हाँ 180 में से 112 कर दोगे ना ऐसे एंगल। अभी फिगर वाला क्वेश्चन दिखा दो इनको, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ऐसे फिगर देखो, एंगल 1 कितना है इसमें? 30 है। एंगल 1 कितना है? देखो ये पूरा एंगल कितना होता है? 1 और 2, बताओ इनका सम कितना होता है? बताओ। ये ऐसे ना, ये ऐसे है, ये एंगल 1 है और ये क्या है? एंगल 2 है। ये क्या? एंगल 2। अच्छा, एंगल 1 और 2 का सम कितना होगा? 180। लीनियर पेयर कहते हैं ना इसे। तो एंगल 1 जमा एंगल 2 कितना हो गया? 180। इसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। क्या कहते हैं इसे हम? हाँ, तो एंगल 1 कितना है? 30, तो यहाँ पे 30 रख दो प्लस एंगल 2 बराबर 180। तो एंगल 2 कैसे निकालेंगे? 180 में से 30 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 150। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई? 1।